Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video I shall be giving you a brief introduction about IELTS first section, that is listening. So सबसे पहले जो listening है वो same होता है for both module, that is academic and general training. So अगर आप academic IELTS देने वाले हैं या general training का IELTS देने वाले हैं, it doesn't matter, आपके लिए लिसनिंग सेम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होता इसके टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेक्स्ट स्टाइल में, अनलाइक रीडिंग एंड राइटिंग, वो दोनों अलग होते हैं एकेडमिक और जीडी के स्टूडेंट्स के लिए. सो मूविंग फॉरवर्ड, जो ड्यूरेशन होती है लिसनिंग की अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स होती है, इससे ज़्यादा जाता नहीं है इसका ड्यूरेशन आगे. सो जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर हो जाती हैं हमारी, जो हमें एग्ज़ाम से पहले करनी होती हैं. आपको बिठाते हैं वो लोग चेयर पे, एंड देन बिफोर स्टार्टिंग द एग्ज़ाम वो लोग आपको हेडफोन्स देते हैं एंड उनका चेक कराते हैं, ऑडियो चेक होता है. दैट मीन्स वो और पीछे से कोई भी रिकॉर्डिंग चलाते हैं अपने सिस्टम से, एंड देन दे आस्क यू कि अगर आपको सही से आवाज़ आ रही है या नहीं. तो अगर आप लिसनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको कभी भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कम आवाज़ आ रही है, फट के आ रही है या नहीं आ रही है, तो प्लीज़ उनको जब भी बता देना, वो आपको रिप्लेस कर देंगे उस हेडफोन को. आफ्टर द ऑडियो चेक आपका लिसनिंग का एग्ज़ाम स्टार्ट होता है. तो लिसनिंग के एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको हेडफोन से आवाज़ आती है और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें उस रिकॉर्डिंग से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, एंड एक आंसर शीट भी मिलती है. सो आपने क्या ध्यान रखना है कि जब आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो हमने क्या करना होता है, ऐसा नहीं होता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है और उसके बाद हमें बोला जाता है कि अब आंसर्स लिखो, याद करो कि क्या था. नो, इट डजंट हैपन लाइक दैट. आप जब रिकॉर्डिंग सुन रहे हो साइमल्टेनियसली आपको आंसर्स पेन डाउन करने होते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे. आप हमेशा ध्यान रखना, आइल्स में लिसनिंग का एग्ज़ाम देते हुए आप सबसे पहले जो अपने आंसर्स हैं वो लिसनिंग के क्वेश्चन पेपर पे ही लिखेंगे, क्योंकि लिसनिंग में आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है तो आपको 10 मिनट मिलते हैं. किस चीज़ के? टू ट्रांसफ़र योर आंसर्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू योर एक्चुअल आंसर शीट. अब हमें किस बात का ध्यान रखना होता है, जब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, दैट इज़ आपकी वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं, आपका इसका मतलब एग्ज़ाम शुरू हो गया है, फिर आपने कहीं और भी कंसंट्रेशन नहीं लगानी है. योर कंसंट्रेशन शुड ओनली बी एट द रिकॉर्डिंग बिकॉज इट इज़ ओनली प्लेड वंस. एक से ज़्यादा बार रिकॉर्डिंग नहीं चलती है. तो अगर आपने कुछ भी कॉन्वर्जेसन मिस कर दी है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन मिस कर सकते हैं उसका आंसर. सो फॉर लिसनिंग कंसंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब जब हम लिसनिंग सुन रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कोई बंदा बोल रहा है तो आप उसको सुनना है, एंड फॉर एग्ज़ाम्पल उसने उसमें बोला है कि हाय माय नेम इज़ सारा, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखे होते हैं. ये मैं आपको क्वेश्चन टाइप बताऊंगी, अलग अलग तरह के क्वेश्चन टाइप होते हैं लिसनिंग में, सेम नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन सेम होंगे. 40 क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में, और उनका सेक्शन वाइज थोड़े डिफरेंट होते हैं. जो उसका टेक्स्ट स्टाइल या फॉर्मेट होता है, कुछ मैचिंग के होते हैं, कुछ फिलअप्स होते हैं. आई टेल देम लेटर ऑन. तो जैसे ये है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्पीकर. तो आपने इसमें सुना था सारा, तो ये क्वेश्चन पेपर है, आपने पहले क्वेश्चन पेपर पे जल्दी से लिख देना है, ठीक है. एकदम से आपने सुनते हुए सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे लिख देने हैं. 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो आपने लिख देने हैं. एंड ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन मिस हो जाए तो उसको वहीं छोड़ देना, क्योंकि एक के पीछे अगर आप रह गए वो तो वापस नहीं आना, क्योंकि रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं चलेगी. जल्दी से रिकॉर्डिंग पे वापस हो जाना और कंसंट्रेशन लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना, ठीक है. ओके, उसके बाद ये जो प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का और क्वेश्चन पेपर पे लिखने का साइमल्टेनियस, ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स तक चलता है. उसके बाद रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है, एंड रिकॉर्डिंग में आपको बोला जाता है कि नाउ दिस रिकॉर्डिंग एंड्स एंड नाउ यू हैव 10 मिनट्स टू ट्रांसफ़र योर आंसर फ्रॉम क्वेश्चन पेपर टू योर आंसर शीट. सो दैट इज़ द टाइम जब आपने
बिल्कुल ये जो आपने रफली लिखे होते हैं ना आंसर्स अपने क्वेश्चन पेपर पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता इसलिए हमें इसमें टाइम मिलता है, हम अच्छे से नहीं लिख पाते, आंसर शीट में गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब आपको वो 10 मिनट मिल रहे हैं तब आपने अच्छे से सारे आंसर्स देखे कि कौन सा आंसर किसका है, फिर वो आपने अपनी आंसर शीट पे लिखना है। ठीक है, तो ओवरऑल लिसनिंग में टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं आपके वो 40 होते हैं, 1 मार्क ईच। ठीक है, और जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं 4। तो मतलब 4 सेक्शंस में आपके 40 क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं। एक सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं और फिर आपने वो करने होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी की। ये 4 सेक्शन है। ठीक है, 1, 2, 3 और ये चौथा, इसी में हमारे 40 क्वेश्चंस ओवरऑल होते हैं। तो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट सेक्शन ए एंड बी, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि इनका जो फॉर्मेट होता है ना, ये ऐसे होता है, इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ जाता है। लाइक मोस्टली ऐसा होता है कि सेक्शन ए सबसे ईजीएस्ट होता है एंड देन इनकी डिफ़िकल्टी बदलती रहती है और 3 और 4 थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। बट मोस्टली जो सेक्शन डी होता है उसमें फिलअप्स होते हैं, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली। तो मुझे तो वो आसान लगता है, मुझे सेकंड और थर्ड थोड़े मुश्किल लगते हैं, डिपेंड्स ऑन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, पर सेक्शन ए ईजी ही होता है, इसमें नॉर्मल फॉर्म कंप्लीशन वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ओके, अब क्या होता है, जो सेक्शन ए है हमारा उसमें हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे। इट इज़ यूजुअली अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन 2 पीपल सेट इन एन एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स हम 2 लोगों की मोस्टली फ़ोन पे बातचीत सुनते हैं, वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं 2 लोग, और कोई भी एवरीडे सोशल कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बुक अ टिकट, रेंट अ हाउस। फॉर एग्जांपल जो स्पीकर 1 है हमारा वो ऑफिस में बैठा है जो टिकट बुक कराते हैं, और जो स्पीकर 2 है वो कस्टमर है और उसने टिकट बुक कराना है। इन द सेम वे जो स्पीकर 1 है वो है हमारा जो रेंट पे हाउस देता है, और स्पीकर 2 है हमारा जिसको रेंट पे हाउस चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पीकर 1 हमेशा ऑफिस वाला इंडिविजुअल होता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू कि इसमें मोस्टली ऐसे ही होता है कि 2 लोग बात कर रहे होते हैं और बहुत ही नॉर्मल सी किसी सिचुएशन में उनकी बातचीत सेटअप होती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दे दिया आपको एग्जाम्पल। अब क्या होता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है, ये मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग का मतलब होता है जब सिर्फ एक इंसान बात कर रहा होता है। तो इट इज़ ए मोनोलॉग सेट इन एन एवरीडे कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक इंसान बोल रहा है, हमें उसकी जो है बात सुननी है एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को पर्सनली, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन टाइप आते हैं वो आते हैं मैप लेबल करने के कभी कभी, है ना। तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है जल्दी जल्दी लोकेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब क्या कॉन्वर्जेसन हो सकती है, जैसे कि कोई बंदा है उसका मोनोलॉग चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई हम एक ग्रुप है वो म्यूज़ियम गया, तो जो इंसान जैसे वहाँ का गाइड हो सकता है, जो होते हैं ना जब हम म्यूज़ियम वगैरह जाते हैं हमारे साथ गाइड होते हैं जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये सब क्या है, तो उसकी हमें आवाज़ सुनाई दे सकती है, उसका मोनोलॉग हो सकता है जो हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द म्यूज़ियम। ठीक है, इन द सेम वे इट कुड बी एनीथिंग। जैसे कि हम किसी ट्रिप पे गए हैं, है ना, तो हमारे ट्रिप पे जो इंडिविजुअल है, जो हमारा हेड है, वो हमें बता रहा है कि डूज़ एंड डोंट्स ऑफ द ट्रिप। तो ये ऐसे ही होता है। ऐसे किसी नॉर्मल एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में कोई एक इंसान की बात हमें सुननी होती है एंड उस पर फिर हमारे क्वेश्चंस होते हैं एंड हमें उन्हें आंसर करना। सी होता है, ये क्या होता है, ये हमारी कॉन्वर्सेशन होती है अमंग 2 और मोर पीपल। दैट मीन्स जो फर्स्ट वाला सेक्शन था उसमें 2 लोग आपस में फ़ोन में बात कर रहे होते हैं, इट इज़ मोस्टली अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। Now in the second one it was a monologue. Now in section 3 जो section C है हमारा, उसमें क्या होता है, कॉन्वर्जेसन होती है 2 से 4 लोगों के बीच में, इससे ज़्यादा में नहीं। तो इट इज़ यूजली सेट इन एन एजुकेशनल और ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसकी
मोस्टली एजुकेशनल में होता है। इट इज़ मोस्टली कि कोई स्टूडेंट है और एक टीचर है, वो डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट कि किस तरह करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर दो टीचर्स हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर है। ऐसा भी हो जाता है कि दो स्टूडेंट ही आपस में बात कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलरली ऐसे ही है कि 4 ही लोग होंगे उसमें, ऐसा नहीं है। 2 से 4 लोग होते हैं, ठीक है। इससे कम और 2 से कम और 4 से ज़्यादा नहीं होते। 2 और 4 से लोग, I mean 2 से 4 लोग बात कर रहे होते हैं आपस में। इट इज़ मोस्टली अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मतलब हमें तो नहीं दिख रही होती पर समझ आ रही होती है रिकॉर्डिंग में। वो किसी भी एजुकेशनल ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इट कुड बी एनीथिंग, डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट, डिस्कसिंग अ प्रेजेंटेशन, डिस्कसिंग एनी होमवर्क, है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम आई है स्टूडेंट को, तो वो अपने टीचर से डिस्कस कर रहा है कि ये काम किस तरह करना है, या फिर टीचर स्टूडेंट को बता रहा है कि आपकी जो ये प्रेजेंटेशन थी इसमें ये गलतियाँ थी, अगली बार से इसको सही करना। इसी तरह नॉर्मल कॉन्वर्जेसन होती है। पर ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें मोस्टली ना MCQs आ जाते हैं। MCQs लिसनिंग में आर क्वाइट कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सेक्शन 4 जो लास्ट सेक्शन है, सेक्शन D, उसकी बात करें। D होता है, ये अगेन ए मोनोलॉग होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली अभी बताया था, मोनोलॉग किसको कहते हैं, जब सिर्फ एक इंसान बात कर रहा होता है, अकेले बात कर रहा है, वो किसी में स्पीच दे रहा है या कुछ भी, उसको मोनोलॉग कहते हैं। तो ये फिर से मोनोलॉग ही होता है। और पर ये मोनोलॉग किसी एकेडमिक सब्जेक्ट पर होता है, ठीक है। कोई इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट ही होता है, जैसे कि इट कुड बी अ लेक्चर ऑन एनीथिंग। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इज़ गिविंग अ लेक्चर ऑन एनी सब्जेक्ट, इट कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स पे बात कर रहा है वो, है ना, साइंस पे बात कर रहा है कि क्या टेक्निक होती है, कुछ भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पकड़ लेते हैं, मोस्टली एकेडमिक, और उस पर उसका लेक्चर होता है और हमें साइमल्टेनियसली सुन के जवाब देना होता है। ये सेक्शन मुझे आसान ही लगता है, मुझे B और C थोड़े मुश्किल लगते हैं क्योंकि ये भी ना मोस्टली फिलअप ही होते हैं इसमें, अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो मोस्टली फिलअप्स ही आते हैं इसमें, सेक्शन B। नाउ वी आर डिस्कसिंग, डिस्कस तो बाद में करेंगे, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं लिसनिंग में। अगर वो 40 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि 40 के 40 क्वेश्चन बस 1 से 40 तक उन्होंने लिख दिया सेम से और आपने कर देने हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल। बहुत वर्सेटाइल क्वेश्चन आते हैं इसमें। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। MCQs, मैचिंग, लेबलिंग होती है, हमें सुन के लेबल करना होता है। जैसे मैंने आपको सेक्शन 2 में बताया था कि कोई मोनोलॉग चल रहा होगा और वो हमें वे ऑफ म्यूजिंग बताएंगे, तो वो यूजली मैप वगैरह होते हैं, डायग्राम आता है उसमें, तो वो जो बोल रहे होते हैं वो हमें मैप दे रखा होता है हमारे क्वेश्चन पेपर पे, उस पर लेबल करना होता है। समरी कंप्लीशन होता है, शॉर्ट आंसर्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन होता है। और ये सेंटेंस कंप्लीशन में नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम फॉर्म फिल कर रहा है कोई हमारा लिसनर या स्पीकर, तो जैसे जैसे वो उसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हमें इनको कंप्लीट करना होता है, हमें लिखना होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म क्या है, नोट्स, फ्लो चार्ट दे रखा होता है, हमें सुन के उसको फिलअप करना होता है। जैसे फ्लो चार्ट है ये, इसमें फर्स्ट स्टेप तो उन्होंने गिवन है ना, सेकंड छोड़ रखा है, थर्ड फिर गिवन है, तो जो बचा हुआ है क्वेश्चन 2 वो हमें लिखना होता है इस तरह। और टेबल्स होती हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। तो इसमें मोस्टली जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो आती है लेबलिंग में, ठीक है, क्योंकि इसे सुनना और एकदम से लोकेट करना ऑन द मैप इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। MCQs में, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग, हर ऑप्शन लगता है कि ये सही है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि आई विल बी मेकिंग अ वीडियो इन क्वेश्चन टाइप्स पे कि कैसे इनको हमने करना है अच्छे से। उसके बाद मैचिंग, ये भी थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं बिकॉज अगेन ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि मोस्टली MCQ और मैचिंग में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 2-3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो हमने इसको किस तरह अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियोस बनाने वाली हूँ फ्यूचर में, होपफुली उसमें बताऊँगी। आई बिलीव टुडेज़ वीडियो सर्व्ड इट्स पर्पस। आगे आने वाली वीडियोस में आई विल मेक श्योर कि मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊँगी लिसनिंग के बारे में।
एंड और वीडियोज़ होंगी और सेक्शंस के ऊपर भी. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस थ्रू Instagram. थैंक यू, बाय एंड ऑल द बेस्ट.